नमस्कार फ्रेंड्स, रेलवे अकाडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट बुक फॉर आरआरबी ग्रुप डी। आरआरबी ग्रुप डी के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है और इन बेस्ट बुक को हम किस प्रकार से पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन ही ना सिर्फ हो, हम ऐसा ना हो कि सिर्फ एग्ज़ाम पास करें, पीटी क्वालिफाई करें और उसके बाद जा करके मेरिट में छट जाए। हम इसको किस प्रकार से पढ़ें कि हम मेरिट से कम 5 नंबर ज़्यादा ला सकें, क्योंकि जनरली आधे स्टूडेंट तो इसलिए छट जाते हैं क्योंकि वो 1-2 नंबर से सिलेक्टेड रहते हैं पीटी वाले एग्ज़ाम में। तो हमारा उस तरह से तैयारी नहीं होना चाहिए। हमारी तैयारी यह होना चाहिए कि कट ऑफ कितनी भी जाए, एग्ज़ाम कितनी भी मेरी खराब जाए, कम से कम मैं इतना स्कोर तो कर सकूं और कम से कम हम अपने आप को इतना अच्छे से तैयार कर सकूं कि मेरा अगर एग्ज़ाम खराब भी जाता है तो भी हमारा सिलेक्शन हो, वो हमारा तैयारी होना चाहिए। तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत भी यूज़फुल होने वाली है। जिनके पास यह ऐसे ही वीडियो आ गया है और वह ऐसे ही देख रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मेरी यह कोशिश रहेगी कि कुछ ही लोग देखें, 5-10 ही लोग देखें, लेकिन 5 से 10 लोगों के जीवन में कुछ इस वीडियो से इंप्रूवमेंट होना चाहिए। 5 नंबर ही उनके स्कोर बढ़े, लेकिन उनके जीवन में कुछ ना कुछ इस वीडियो से सुधार होना चाहिए। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट है तो शुरू से लेकर लास्ट तक समझने के व्यू से और अपने जीवन में कुछ सीखने के व्यू से देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि आखिर ग्रुप डी में प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले आपका मैथ्स आएगा। मैथ्स में आपको जनरल मैथ्स पूछे जाएंगे, कुछ मैथ्स आपके एडवांस होंगे। उसके साथ आपका रीजनिंग आता है। रीजनिंग में भी कुछ इसी प्रकार से रीजनिंग रहता है, जनरल जो आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं उसी प्रकार का रीजनिंग आएगा। उसके बाद आपका जीके का होता है। जीके में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, सारे जगह से, इकोनॉमिक्स, सारे जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर भी आपका आता है। करेंट अफेयर पिछली बार जो पूछा गया था, जब मैंने दिया था, तो उस टाइम जो पूछा गया था वो 8 से 10 नंबर का था और संभावना यही है फ्रेंड, ट्रेंड में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। तो संभावना यह है कि इस बार भी 8 से 10 नंबर का आपका करेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम एक एक करके बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखा है, चाहेंगे तो आप उस वीडियो को जा करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एक ऐसा सेक्टर है जहां से अगर आपका ये अच्छा है तो आप फुल स्कोर कर सकते हैं। अगर आपका वीक है तो फिर आपके रिजल्ट में ही दिक्कत हो जाएगा, स्कोर की तो बात ही छोड़िए। तो यहाँ से आपका टारगेट रहना चाहिए कि हम कम से कम फुल स्कोर करें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड, तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। रेलवे स्पीडी गणित करके यह एक मैथ आती है, बहुत ही शानदार मैथ्स है फ्रेंड। मैं हमेशा इसको अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, मैं बीपीएससी के लिए भी इसको यूज़ करता हूँ। इस बुक की खासियत यह है कि इसमें आपको जो मैथ्स देखने को मिलेंगे वो ट्रिकी बेस्ड होंगे, बहुत शानदार तरीका से। कोई ऐसा नहीं होगा कि यह कोई उल जलूल ट्रिक्स आपको दे देगा जिसको आप समझ ना पाए। कॉन्सेप्ट से बेस्ट ये ट्रिक होता है और इसका जो क्वेश्चन का कलेक्शन है वो बहुत ही शानदार है। तो मैं भी इस बुक को यूज़ कर रहा हूँ। इस बुक में टॉपिक बाय टॉपिक आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी आपका अगर टॉपिक दिक्कत कर रहा है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आ रहा है या आपको लाभ हानि दिक्कत कर रहा है, तो आप क्या करिए कि उस लाभ हानि को यहाँ से ढूंढिए और जितने टॉपिक हो सकते हैं, जितने आप उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं, जितना आप समय दे सकते हैं, 2 दिन 4 दिन, जितना भी समय दे करके उन कॉन्सेप्ट को छोड़कर भागिए मत, उस चीज़ को सीखने का प्रयास कीजिए। जनरली क्या होता है कि लोग का अगर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आ रहा है तो वो अपने माइंड में यह बैठा लेते हैं कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आता है, इसको मैं छोड़ देता हूं। लेकिन अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपके एग्जाम में आ जाता है 2 प्रश्न और 2 प्रश्न से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है, तब उस दिन आपको इस समय का वैल्यू पता चलेगा। लगता है कि अगर मैं 2 दिन देख करके इस चीज़ को अगर सीख जाता तो बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं बोलता हूं फ्रेंड, जो भी आपका मैथ में दिक्कत हो रहा है सबसे पहले आप उसी पे टारगेट कीजिए और उसी को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जिनका पूरा ऑलमोस्ट मैथ्स कंप्लीट है, वो रिवीजन के लिए तौर पर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए देखिए विगत 2005 से 2019 तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं वहाँ पे इसका आपको कलेक्शन मिल जाएगा। इसको आप लोग कम से कम, मैं हर एक स्टूडेंट को कह रहा हूँ, आज से कम 50 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे इसको लगाइए। आपका मैथ्स ऑटोमेटिक है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मैथ्स दिए हुए हैं उसका नीचे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया हुआ है। मैं भी इसको कर रहा हूं, तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको कीजिए। उसके साथ ही अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप ये वाली बुक ले सकते हैं। ये वाली बुक बहुत शानदार है। पिछले वर्ष में जो भी टीसीएस द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं
वो सारे प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है वो टॉपिक पे खास रूप से फोकस कीजिए, उसको छोड़ करके आप भागिए नहीं, क्योंकि भागने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड। जब एग्जाम में आएगा तो उसका आपको सामना करना ही पड़ेगा। तो जो भी आपको टॉपिक दिक्कत कर रहा है उसको आप इस बुक से कंप्लीट कीजिए। यहाँ से भी नहीं हो सकता है तो आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करना है। तो यहाँ से आप रीजनिंग को कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए परफेक्ट बुक है। उसके साथ ही अगर जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में आप स्पीडी का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट का भी आप ले सकते हैं। स्पीडी मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड, रेलवे में सिर्फ और सिर्फ अगर आप जीके जीएस पढ़ करके एग्ज़ाम निकालना चाहेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। इससे बेहतर यह है कि आप इसी समय को मैथ्स और रीजनिंग पर दें। मैथ्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर पर अगर आप इस समय को देते हैं तो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिट। तो जीके के लिए मैं आपको सजेस्ट एक कॉमन सा बुक कर रहा हूं, जिनको बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यह बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरे अनुसार से यह बुक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि पहली नंबर तो आपको रेलवे में बहुत ज़्यादा जीके पर मेहनत नहीं करना है, उस समय को आपको सेव करना है, और जीके का टाइम है वो आपको मैथ्स, रीजनिंग और करेंट अफेयर पे देना है, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग, करेंट अफेयर से ही आपका स्कोर आएगा। दूसरी जो बात है कि अगर आपने रेलवे के जीके को देखा होगा तो रेलवे का जीके ऐसा नहीं कि आपको कहीं कोई बुक से मिल जाएंगे, रैंडम रूप से आते हैं। 50% ऐसे प्रश्न होंगे जो कॉमन होंगे, और 50% ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको बहुत डीप पढ़ने पे भी आपको पता नहीं चलेगा। तो वो 50% जो बहुत कॉमन होंगे वो ऑलमोस्ट आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे। इसमें से आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, आप कहाँ से पढ़ेंगे, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड स्पीडी में आपको जो शुरुआत करना है वह देख लीजिए, यहाँ से एक सेट करके क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। जितने भी आपको रेलवे में प्रश्न देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट यहाँ से कवर हो जाएगा। जो भी आपको बहकाते हैं कि स्पीडी से प्रश्न नहीं आता है फ्रेंड, तो बहकावे में मत रहिए। बहुत से लोग आपको बहकाने वाले होंगे, बहुत से लोग मोटी मोटी बुक भी पढ़ने वाले होंगे, लेकिन मोटी बुक से कितना प्रश्न आता है और कितना मोटी बुक याद भी रहता है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ से जो सेट वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यह करिए, कम से कम दिन में 2 सेट मतलब 2 पेज आप करने का कोशिश कीजिए। उसके साथ ही आप स्पीडी में देख सकते हैं ऐसे कर करके, जैसे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे करके दिया हुआ रहेगा, इसी प्रकार से इतिहास का भी दिया हुआ है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से देखिए क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान करके ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, भूगोल का भी इसी प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। स्पीडी से मात्र आपको इतना ही करना है। अगर आप स्पीडी नहीं भी पढ़ रहे हैं, कोई और बुक पढ़ रहे हैं, तो आप और बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम स्पीडी में मैं आपको ये कहूँगा, अभी आपके पास समय है, आप इतना कर सकते हैं, तो आप स्पीडी से इतना चीज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही फ्रेंड करेंट अफेयर की अगर बात करें तो करेंट अफेयर में सबसे मुझे जो बेस्ट बुक लगती है वह लगती है स्पीडी की। स्पीडी का बुक मैंने भी फॉलो किया है रेलवे के लिए, तो बहुत ही शानदार बुक है। और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो यह मैं क्यों रिकमेंडेड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी 2 का अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा या एग्ज़ाम आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो प्रश्न थे वो 1-1, 1.5 साल पहले के चले गए थे। तो अगर आप एडिटोरिया को फॉलो करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो 2 साल 3 साल तक के पुराने प्रश्न दिए हुए हैं, अगर वह इंपॉर्टेंट है तो। इसके साथ ही फ्रेंड यहाँ पे यह जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न दिया हुआ रहता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अनुसार से स्पीडी यहाँ पे सबसे एक परफेक्ट बुक के रूप में उभर कर आती है। इसके साथ ही फ्रेंड आपको डेली एक टेस्ट सीरीज लगाना है। आप एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए प्लेटफॉर्म का इस प्रकार का, और एक आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले लीजिए, चाहे आप टेक्स्ट बुक का ले लीजिए या आप ग्रेडअप का ले लीजिए। ग्रेडअप का सेट थोड़ा टफ होता है, टेक्स्ट बुक का सेट आपको सस्ता में और किफ़ायती मिल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप चाहें तो टेस्ट सीरीज को बाई कर सकते हैं, कुछ % का आपको ऑफ मिल जाएगा। तो देखिए टेस्ट सीरीज कैसे लगाना है, तो इस टेस्ट सीरीज को जब आप लगाइएगा प्लेटफॉर्म का, आपको इस प्रकार का सेट ले लेना है ग्रुप डी का। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको यह देखना है कि मेरी क्या गलतियां हो रही है, कहाँ पे मेरा निगेटिव है वो हो रहा है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको समय नहीं देखना है कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, मुझे ये करना है। इस टेस्ट सीरीज से जो ऑफलाइन लगाइएगा उससे आपको यह देखना है कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ और किस चीज़ को सुधार करके कल मैं अपने नंबर को इंक्रीज कर सकता हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ से देखना है। उसके साथ ही आप जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाएंगे उससे आपको यह पता चलेगा कि जो मैंने चीज़ कल सुधारी उसका आज मुझे बेनिफिट्स मिल रहा है ऑनलाइन में कि नहीं मिल रहा है। और साथ में ऑनलाइन में आपको रैंक भी पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको जांचने वाला टेस्ट होगा, और यह जो टेस्ट होगा वो आपको सीखने वाला टेस्ट होगा।
तो फ्रेंड मैंने जो चीज़ें बताई वह तभी इम्पोर्टेंट होगा या तभी उसका कोई फ़ायदा होगा जब आप खुद से मेहनत करेंगे। बुक सारे लोगों को ऑलमोस्ट पता है फ्रेंड, लेकिन फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि सारे लोगों में उतना जज्बा नहीं होता है और सारे लोगों को पता है कि नौकरी लेना है, नौकरी लेना है, लेकिन पढ़ते कोई नहीं। तो कृपया करके आप कम से कम ये चीज़ मत कीजिए। अगर आप आज 4-5 घंटे समय नहीं दे सकते हैं तो पूरा लाइफ आपका ऐसे ही गुजर जाएगा फ्रेंड। पूरा लाइफ आपको 5 घंटे की जगह 10 घंटे करना पड़ेगा और आपको कहीं ना कहीं मतलब पूरे लाइफ आप इस 4 से 5 घंटे मेहनत के लिए पछताएंगे। तो जीवन आपका है फ्रेंड, आपको कैसे संवारना है यह आप समझ लीजिए। कैसे आपको अपने नंबर को इन बढ़ाना है वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं मेहनत आपको करना है। जो चीज़ें मुझे सजेस्ट करनी थी ऑलमोस्ट मैंने सजेस्ट कर दी। कोई भी दिक्कत होता है किसी भी टॉपिक पे तो आप मुझसे कमेंट में कर पूछ सकते हैं। कोई अदर टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वह भी आप हमसे बता सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लेट आएगी क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है। मैं कल से ही वीडियो बनाने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन मैं बना नहीं पा रहा। तो आज मैंने समय निकाल करके वीडियो बनाया है। तो जिनको भी अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भाई बंधु है तो वहाँ पे भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।